नमस्कार दोस्तों, आपका नंद किशोर कुमार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा सा तो हार्ड दोस्तों ज़रूर रहेगा, इसलिए मैं उन क्वेश्चनों को चुन के लाया हूं जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि जिस समय स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा था तो इनसे हम बहुत ही वीडियो बनाए थे और इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर लिखें। दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का पहला क्वेश्चन है कि पुष्पी पादों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग लेते हैं। आप देखिए, पुष्पी पादों में तो जड़ तो होगा नहीं, तना तो होगा नहीं, पत्ती तो होगा नहीं, लेकिन फूल 100% होगा, तो फूल इधर राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं। एक प्रारूप में प्राय कितने प्रकार के पुष्प, तो बताइए कि एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं। वो दोस्तों 4 प्रकार के पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार इधर राइट आंसर है। पुष्प कृषि को निम्न में क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर जो है दोस्तों वो पुष्प से रिलेटेड है, तो फ्लोरिकल्चर इधर राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प के नर जनांग संरचना को क्या कहते हैं। नर जनांग संरचना को क्या कहते हैं, तो पुष्प के नर जनांग संरचना को कहेंगे दोस्तों पुमांग। क्या कहेंगे, पुमांग। पुमांग इज द राइट आंसर। पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को हम कहते हैं पेनोलॉजी। पराग तथा स्पोर्स के अध्ययन को क्या कहेंगे, पेनोलॉजी। पेन इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही हैवी है कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। तो पराग कणों में विशेषकर और सारे विटामिन रहता है, ए भी रहता है, बी भी रहता है, डी भी रहता है, के भी रहता है, सब तरह का विटामिन रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो दोस्तों परागकण में जो है विटामिन बी रहता है, इसमें भी आंसर लगा देंगे। सूरजमुखी कुल पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता में कितने घंटे के बाद खो देती है, तो वो तो दोस्तों मात्र 3 घंटा में अपनी जीवन क्षमता खो देती है। ये आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पुष्प के मादा जनांगों को क्या कहते हैं। तो पुष्प के मादा जनांग को जयांग कहते हैं। जयांग इधर राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति पुष्प निम्न में से किस पे होता है। देखिए, आवृत्ति जो पुष्प है दोस्तों वो आपका हो जाएगा कनकौआ हो जाएगा। आगे है दोस्तों समकाल पक्वता, जिसको होमोगैमी कहते हैं, निम्न में से किस में आता है। तो होमोगैमी जो है दोस्तों वो आता है गुलाब बांस में। होमोगैमी जो आता है वो गुलाब बांस में आता है। हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन से हैं। तो हार्कोगैमस जो पुष्प है दोस्तों वो आपका हो जाएगा मदार में। हार्कोगैमस पुष्प जो है मदार है। चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है। तो चमगादड़ द्वारा जो परागन कहलाता है दोस्तों यह क्रिप्टोप्रोफिल कहलाता है। सेमल में किसके द्वारा परागन होता है। सेमल में जो है दोस्तों वो जो परागन होता है चमगादड़ द्वारा होता है। घोंघे द्वारा परागन कहलाता है। तो घोंघे द्वारा जो परागन होता है एनिमोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है, मेलेकोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है, मेलेकोफिली कहलाता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं कि 15 नंबर का क्या क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो 15 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन नर युग्मक से संयोजन करके पुष्प भ्रूण पुष्प बनाता है। इसका क्वेश्चन कट गया है, लेकिन हम बता देता हूँ कि कौन सा नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पुष्प बनता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर सटीक आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों
आपका हो जाएगा इसमें मूल रूप से द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। द्वितीय केंद्रक इधर राइट आंसर हो जाएगा। एंटेमोफिली पर परागन इनमें से किसके द्वारा होता है? तो एंटेमोफिली जो दोस्तों इसमें परागन होता है वो कीटों से होता है। ये आप भी पहले भी जानते होंगे। तो कीटों पे आंसर लगा दीजिए। आर्नियोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? तो आर्नियोफिली जो पर परागन है दोस्तों वो होता है पक्षियों पे। आर्नियोफिली पर परागन किससे होता है? वो पक्षियों से होता है। बेलिसेनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है? बेलिसेनेरिया में जो है इसमें परागन जो होता है जल परागन होता है। बेलिसेनेरिया में जो है जल परागन होता है। एनिमोफिली परागन इनमें से किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली जो परागन हो दोस्तों वो हमें लगता है वायु के माध्यम से होता है। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो वायु जो परागित पुष्प सामान्यतः जो होते हैं वो होते हैं आपका छोटे और रंगहीन होते हैं। आंसर लगा दिए। पूछा गया था BSCP 2013 में। चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो चींटियों द्वारा परागन को जो कहते हैं दोस्तों वो आपका आंसर हो जाएगा मार्मिकोफिली। क्या कहा जाता है? मार्मिकोफिली कहा जाता है। निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो द्विनिषेचन की दोस्तों जो खोज की है वो नवाशिन ने की है। द्विनिषेचन का अर्थ है, द्विनिषेचन का दोस्तों अर्थ है वो एक नर युग्मक से तथा दूसरे मादा युग्मों का द्वितीय केंद्रन से संलग्न होता है। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। निषेचन के पश्चात बीजाणु परिवर्तन होता है, परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात जो परिवर्तन होता है दोस्तों वो आपका कहलाता है बीज से। आगे है चिर अस्थायी बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है? चिर अस्थायी बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैगन में चिर अस्थायी बाह्यदल पाया जाता है बैगन में। युग्मनज क्या है? तो युग्मनज जो दोस्तों है वो दोगुणित है। ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भ्रूणपोष क्या है? तो भ्रूणपोष जो है दोस्तों त्रिगुणित है। 3n है, 3n है। तो ये त्रिगुणित हो जाएगा। केंद्रीय भ्रूणपोष निम्न से किस में होता है? केंद्रीय जो भ्रूणपोष होता है दोस्तों वो नारियल में होता है। केंद्रीय भ्रूणपोष किस में होता है? ये नारियल में होता है। आगे कोशिकीय भ्रूणपोष किस में होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष किस में होता है? 30 का ये धतूरा में होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष किस में होता है? धतूरा में होता है। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणपोष की जो दोस्तों उत्पत्ति होती है वो आपका होता है गुरु बीजाणु से। क्या होता है? गुरु बीजाणु से होता है। तो गुरु बीजाणु इज द राइट आंसर। इनमें से कौन द्विगुणित है? दोस्तों इनमें जो है गुणित है द्वितीयक केंद्रक है। क्या है? द्वितीयक केंद्रक है। आवृत्तिबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। तो कौन द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित होता है? वो भ्रूणपोष में होता है। परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? परागकोश भित्ति में जो दोस्तों वो होता है इंटेगुमेंट। क्या हो जाएगा? इंटेगुमेंट। जाइगोट से भ्रूणपोष बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जाइगोट से भ्रूणपोष बनाने की क्रिया को कहते हैं एम्ब्रियोजोनी। क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजोनी। जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें हम कहते हैं एंडोस्कार्पिक। यही आंसर ये हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं दोस्तों कि जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो हम वो स्थिति को जो कहेंगे दोस्तों पोलियो एम्ब्रियन कहते हैं, पोलियो एम्ब्रियनी योनि कहते हैं। आगे है पोलियो एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो पोलियो एम्ब्रियोनी जो पाया जाता है दोस्तों वो आम में पाया जाता है। अंडक का बना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है। तो विकसित होना जो दोस्तों कहलाएगा वो आपका कहलाएगा पार्थिनोकार्पी। अंडक का बिना निषेचित हुए कोई विकसित कहलाएगा तो पार्थिनोकार्पी कहलाता है। आगे है दोस्तों अंडक उपकरण में होता है। तो अंडक उपकरण में जो दोस्तों होता है अंड और सहायक कोश का होता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन है, और थोड़ा सा बचा है दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपको हो जाएगा दोस्तों कि पौधे का कौन सा भाग जिसमें एक के अंदर दूसरी परत होती है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर बीज। बीज के ऊपर खोल रहता है, उसके अंदर बीज रहता है। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। तो परागकण का सबसे दूसरा बड़ा केंद्रक होता है नालिका केंद्रक। नालिका केंद्रक इज द राइट आंसर। निषेचन के बाद फल का निर्माण इनमें से किस में होता है। तो निषेचन के बाद जो है फल का निर्माण अंडाशय से होता है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा लीची। लीची इज द राइट आंसर। निम्न में से औसत्य फल किससे होता है। तो इसमें औसत्य फल जो होगा दोस्तों वो पुष्पासन से होता है। औसत्य फल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। तो औसत्य फल का सबसे जो उदाहरण है दोस्तों वो सेब होता है। आगे देख लेते हैं सत्य फल का निर्माण किससे होता है। तो सत्य फल का निर्माण जो दोस्तों होता है वो अंडाशय से होता है। सत्य फल का जो निर्माण होता है दोस्तों वो अंडाशय से होता है। बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किस में होता है। बहुभ्रूणता जो है दोस्तों ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म में होता है। आगे बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो बहुभ्रूणता की सबसे ज़्यादा जो खोज की दोस्तों एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने। किसे की। एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने की। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज का महत्वपूर्ण सवाल जवाब आपको दिए, इसको ज़रूर एक बार पढ़ लें दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बाय, थैंक यू।